हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर लाया आया हूं। आज जो ओपोनेंट मिले हैं यूएसए के हैं और इनके अंक 2359, तो अंक बढ़िया हैं। तो लाइव मैच है दोस्तों ऑनलाइन। तो देखते हैं आज इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा। तो देखिए, मेरा नाम है एंजॉय डिफीट और मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। मैं कोई भी फीस चार्ज नहीं करता हूँ। तो आप सोच रहे हो भाई ऑनलाइन कैसे सिखाता हूँ, तो ऑनलाइन इसलिए सिखाता हूँ दोस्तों। देखिए, आजकल जो लोग चेस खेलना सिखाते हैं वो क्या करते हैं, खुद ही ब्लैक से खेलते हैं और खुद ही वाइट से खेलते हैं, मतलब ब्लैक एंड वाइट से खुद ही मूव चलते हैं और बताते हैं ये मूव सीख लीजिए, बहुत बढ़िया मूव है। तो अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो जब रियल प्लेयर आपके सामने आएगा तो आप उसको फेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपके अकॉर्डिंग मूव चलेगा ही नहीं। उसके सारे मूव और स्ट्रेटजी फिक्स नहीं होंगे, वो अपने अकॉर्डिंग चलेगा। तो इसलिए मैं लाइव मैच खेलता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि अपोनेंट मुझसे बड़ा प्लेयर हो। तो अगर मैं हो सकता है जीत भी जाऊँ या हार भी जाऊँ, या अपोनेंट भी जीत सकता है हार भी सकता है, लेकिन दोनों ही कंडीशन में आपको नए मूव स्ट्रेटजी सीखने का मौका मिलेगा। तो इसलिए मैं लाइव खेलता हूँ। और इन्होंने अपना पॉन उठाकर E6 पोजीशन रख दिया है। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ, तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा और A2 वाले पॉन को A3 पोजीशन पर रखूँगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है इस समय। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। देखिए, तो इन्होंने C7 से पॉन उठाकर C5 पोजीशन में रखा है। तो अगर मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं D4 वाले पॉन से इनके C5 वाले पॉन को मारूंगा, लेकिन जैसे ही मैं मारूंगा ये अपने बिशप को उठाकर C5 पोजीशन पर रख देंगे, तो मेरा एक पॉन भी चला जाएगा और इनका बिशप आगे भी आ जाएगा, मतलब इन्हें एक मूव एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो हमें हमेशा ऐसे मूव चलने हैं जिसमें हमारा फ़ायदा हो। तो मैं C2 वाले पॉन को उठाकर C3 पोजीशन पर रख दूंगा, देखूंगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है। ओके, इन्होंने मुझे नहीं मारा है, तो अब सोचिए आप, इन्होंने नहीं मारा है, दैट मीन्स इनका जो C4 वाला पॉन है ये मेरे लिए खतरा है। तो इस पॉन को मारना बहुत ज़रूरी है। तो इस पॉन को तो मैं मार ही दूंगा और उसके बाद मैंने एक चेक देने की कोशिश करूंगा। तो अब देखना ये है ये कौन से मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो मैं अपने क्वीन को उठाकर F3 पोजीशन पर रख लूँगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो F3 पोजीशन में रखने के बाद कौन सा मूव चलूँ। देखिए, इन्होंने गलती कर दी है, और वो गलती ये है कि इन्हें ध्यान देना चाहिए था कि मैं अपने बिशप जो कि F1 पोजीशन पे है, अगर मैं इनका C4 वाला पॉन मार देता हूँ तो ये D5 वाले पॉन से मेरा बिशप नहीं मार पाएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने उसको मारा तो मैं इनका रूक मार दूंगा। तो मैं इस पॉन को तो मार ही दूंगा। अब देखना ये है ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा बिशप मारा तो मैं इनका रूक मार दूंगा, जो कि रखा है A8 पोजीशन पर। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि सोच समझ के ही आपको मूव चलने हैं। तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। मैच बढ़िया है। तो हाल फिलहाल में तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये अपने ओके। तो अब देखिए, वही मैं आपको बता रहा था, इन्होंने अपना बिशप आगे रख लिया है, दैट मीन्स इन्होंने बिशप B6 पोजीशन पर रखा है। तो मुझे अपना बिशप यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। तो मैं इसको A2 पोजीशन पर ले जाता हूँ। सबसे सही मूव यही नज़र आ रहा है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि A2 पोजीशन पर ले जाने के बाद सबसे पहले कैजलिंग करूँगा दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है कैजलिंग का। तो मैंने कैजलिंग कर लिया है, कर लिया से मतलब कैजलिंग कर ही लूँगा। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। देखिए, तो इन्होंने अपना क्वीन B6 पोजीशन पर रखा है, लेकिन इससे मुझे अभी हाल फिलहाल में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये कुछ कर नहीं पाएंगे दोस्तों। अब देखना ये है कि कौन सा मूव मैं चलूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा, कैजलिंग करना बहुत ही ज़रूरी। कैजलिंग मैंने कर लिया है और इनके मूव के ऊपर ये मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो ओके, तो इन्होंने अपना नाइट उठाकर A6 पोजीशन पर रखा है। तो यही मैं आपको बता रहा था, आपको बहुत ही सोच समझ के मूव चलने हैं। तो ये अपना नाइट C4 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो मैं अपने नाइट को उठाकर D2 पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि अगर इन्होंने कहीं भी अपना नाइट रखा तो मैं इनके नाइट को मार दूंगा। तो देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मूव इन्होंने बढ़िया चला है, कोई बात नहीं। इन्होंने अपना बिशप उठाकर, तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए ये सोचना है। तो अगर मैं अपने C4 वाले पॉन को उठाकर C3 वाले पॉन को C4 पोजीशन रख देता हूँ, तो ये अपने बिशप से मारेंगे तो अपने बिशप से मार दूंगा, ये अपने नाइट से मारेंगे तो मैं अपने नाइट से मार दूंगा। बढ़िया मूव। तो देखना ये अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैंने जो पॉन C4 पोजीशन पर रखा है उससे मैं इनका D5 वाला पॉन मारूंगा। और मज़े की बात यह है कि ये अपने D5 वाले पॉन से मेरा
4 वाला पॉन नहीं मार पाएंगे। तो मैच बढ़िया है। देखिए यही मैं आपको बोल रहा था कि आपको सोच समझ कर ये मूव चल रहे हैं। तो अब देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि मैं तो अपने C4 वाले पॉन से इनका पॉन मारने ही वाला हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैच बढ़िया है। देखिए बढ़िया मूव इन्होंने चला, तो मैंने कहा कि मैं इसको मारने वाला हूँ। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो क्या मैं इसको मार दूँ? यस, मुझे मार देना चाहिए। नहीं, अभी नहीं। देखिए इनका जो नाइट रखा हुआ है, तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले एक काम कर लूँगा दोस्तों, वो काम ये है कि अपने रूक को अगर मैं B1 पोजीशन पर रख लूँगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्हें अपना क्वीन वहाँ से हटाना पड़ेगा, वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। मैच इंटरेस्टिंग है। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मैं अपने रूक को अगर उठाकर E1 पोजीशन पर रख लूँगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं अपने E2 वाले ओके। तो मूव इन्होंने अच्छा चला है। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि अगर मैं इनके इस बिशप को मार देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच बढ़िया है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, बहुत ही जरूरी मूव है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है। तो अगर ओके, तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो मैं अपने नाइट को उठाकर सबसे पहले E4 पोजीशन पर रखूँगा, जिससे कि मैं इनका नाइट मार सकूँ और उनको एक चेक दे सकूँ। बढ़िया। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले देखिए इन्होंने मेरे बिशप नहीं देखा है, जो कि A2 पोजीशन में रखा है। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दे सकता हूं दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। तो एक चेक दे दूंगा और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। बढ़िया। तो उसके बाद मैं एक काम कर सकता हूँ, अपने रूक से इनका E4 वाला नाइट मार देता हूँ। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं इनको एक चेक और दे सकता हूँ और अपने क्वीन को E7 पोजीशन पर रख के इनको एक चेक दे सकता हूँ। तो बढ़िया मैच। तो मूव तो इन्होंने अच्छा चला है। तो अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो मैं इनको एक चेक और दे देता हूँ। देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। बढ़िया मूव। तो अब मैं अगर अपने बिशप को उठाकर F4 पोजीशन पर रख देता हूं, तो इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा। और जैसे ये क्वीन बचाएंगे मैं अपने रूक को B8 पोजीशन पर रख कर इनको एक चेक दे दूंगा। तो मैच बढ़िया है। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अगर देखिए इनके पास एक ऑप्शन ये है कि ये अपने रूक को उठाकर F8 पोजीशन पर रख सकते हैं, लेकिन अगर इन्होंने अपना रूक F8 पोजीशन पर रखा तो भी इनका क्वीन तो मारा ही जाएगा, वरना इनकी एक चेकमेट हो जाएगी। तो इनके पास ऑप्शन क्या है ये मुझे देखना है। देखिए बहुत ही बढ़िया मैच हुआ है ये। तो मैंने इस मैच में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चले, सारे नॉर्मल मूव भी थे और गलती अपोनेंट से हुई। देखिए जब तक कि कोई गलती नहीं करेगा तब तक वो हारेगा नहीं, ये बात पक्की है। तो इन्होंने मूव अच्छा चला है। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि सबसे पहले इनको एक चेक देना पड़ेगा। और मैं देखिए मैं अगर अपने बिशप से इनका D6 वाला बिशप मारता भी हूँ तो ये अपने क्वीन से मेरा क्वीन मार देंगे, तो मुझे कोई फ़ायदा रहेगा नहीं। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा।
तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। बढ़िया, तो अब कौन सा मूव चलूँ, मुझे इनके इस बिशप को मारना ही पड़ेगा क्या, या कोई ऑप्शन है मेरे पास? नहीं, मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं दोस्तों, इनके इस बिशप को मारना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं। मैंने एक चेक और दे दिया। तो अब ये अपने रूक से मारेंगे या क्वीन से, ये मुझे देखना है। क्वीन से इन्होंने मारा है, तो कौन सा मूव मैं चलूँ, मेरे पास क्या कोई ऑप्शन है? यस, एक ऑप्शन तो है। बढ़िया, अगर मैं अपने क्वीन से इनका क्वीन मार देता हूँ, देखिए चेक देने का कोई फ़ायदा है नहीं, मैं अपने रूक से चेक दूंगा भी तो ये चेक बच जाएंगे। अपने क्वीन को C7 पोजीशन पर रख, किंग को C7 पोजीशन पर रख देंगे। फिर मैं अपने क्वीन को उठाकर अगर F5 पोजीशन से चेक देता भी हूँ तो ये अपने क्वीन को D6 पोजीशन पर लगा देंगे, तो मुझे कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो इनको क्वीन को मारना ही एक बेहतर ऑप्शन है। तो अब जैसे ही मैं क्वीन को मारूंगा तो ये अपने रूक से मेरा क्वीन मारेंगे, और जैसे ये रूक से मेरा क्वीन मारेंगे मैं इनको एक चेक दे दूंगा और इनका एक रूक मार दूंगा। क्योंकि अगर इन्होंने अपने किंग से मेरा क्वीन मारा तो कौन सा मूव चलूं, ये मुझे सोचना पड़ेगा। बढ़िया, इन्होंने किंग से ही मारा है, तो अब कौन सा मूव चलूं? तो सबसे पहले एक काम कर सकता हूं, और वो काम है कि इनके नाइट को यहाँ से हटाना है, बहुत ही ज़रूरी मूव है। उसके बाद मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। तो देखना ये है, ये नाइट कहाँ पर रखेंगे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बढ़िया, तो अब कौन सा मूव चलूं? तो अगर मैं इनको अपना बिशप D6 पोजीशन से रख के एक चेक देता भी हूँ तो मुझे कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि ये अपने किंग को उठाकर, नहीं नहीं नहीं, कौन सा मूव चलूं? सबसे सही मूव है दोस्तों, इनकी डायरेक्ट चेकमेट हो सकती है, और वो मूव है कि मैं अपने बिशप को B7 पोजीशन से इनको एक चेक दे सकता हूँ। उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, तो इनको मैं एक चेक और दे सकता हूँ, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि डायरेक्ट चेकमेट हो जाएगी, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मैं अगर D7 पोजीशन से चेक दूंगा तो सीधी चेकमेट। तो देखिए यही एक बढ़िया मूव था, मैंने आपको बताया था कि इनकी डायरेक्ट चेकमेट हो जाएगी, तो खुद ही मेरे जाल में ये फंस गए। तो ये होता है ट्रैप दोस्तों। देखिए मैंने इनका नाइट नहीं मारा और मैं जानता था कि ये D6 पोजीशन पर अगर आए तो डायरेक्ट चेकमेट हो जाएगी, तो इनको ये सोचना चाहिए था दोस्तों। तो इनके पास एक ही मूव बच रहा था, और वो था कि ये अगर F8 पोजीशन पे जाते तो कुछ हो सकता था, लेकिन F8 पर जाते तब भी दिक्कत तो इनको थी ही, क्योंकि फिर मैं अपने रूक से चेक दे देता। तो बढ़िया मैच, और इस मैच में रिजल्ट आपके सामने, मैंने कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चले, लेकिन इनके पास एक मौका और था। ये अगर अपने किंग को F8 पोजीशन में रखते तो भी मैं अपने रूक को F7 पोजीशन से जाकर इनको चेक दे देता। तो इनके पास एक ही ऑप्शन बचता, अपने किंग को G8 पोजीशन में रखते तो भी मैं इनका नाइट मार देता, मतलब फंसे हुए तो थे ही है। तो अब कौन सा मूव चल रहा है ये तो डिपेंड करेगा अपोनेंट के मूव पर। तो बढ़िया मैच, तो यही मैं आपको बोल रहा था कि अगर आपने गलती की तो आपको कंसिक्वेंसेस तो भुगतने ही पड़ेंगे। तो डायरेक्ट चेकमेट हो गई इनकी, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ट्रैप मूव थे इस मैच में। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूवी स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डेफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।